देवघर के त्रिकुट पर्वत हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य जारी। आज सवेरे शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों को नियुक्त करने का दिया आदेश। कहा 8 सप्ताह में सरकार पूरी करे नियुक्ति प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज दौरे के क्रम में अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों से की मुलाकात। मां बिंदुवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। और राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार। रांची और पलामू समेत कई जिलों में आज भी लू चलने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे सफर के दौरान हुए हादसे के बाद वहां फंसे 48 लोगों के निकालने का काम अभी अंतिम चरण में है। अब तक 47 लोगों को निकाला जा चुका है और एक अन्य फंसे व्यक्ति को निकालने का काम एयरफोर्स की टीम द्वारा किया जा रहा है। कल दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 34 लोगों को निकाला गया था। आज सवेरे शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक एक सेना के जवान समेत 13 लोगों को निकाला जा चुका है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देवघर रोपवे दुर्घटना की संपूर्ण जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे में रेस्क्यू कर रहे इंडियन आर्मी के कमांडर अश्विनी कुमार नायर, आईटीबीपी की डॉक्टर एस भारती ने बताया कि सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू करना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इससे हमें खुशी मिलेगी। बोलने बात नहीं करता। नाम क्या है? नाम जब एसडीएम और डीएम साहब से हमें एक्सपीडिशन आया था और आज लगभग दोपहर तक सभी को निकाल लिया है। दोपहर तक? हाँ, उनको वहाँ छोड़ना पड़ा था तो उनको भी निकाल लिया जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी सिविलियंस की है। तो कल रेस्क्यू हुआ, क्राफ्ट एंड इनिशियल आने में थोड़ा टाइम लगता ही है, पर आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। कल जो सर बारे में जो है डिटेल ये विषय है विवेचना का, और उसमें लगभग वो एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए थे। उसके ऊपर चढ़ते हुए शायद वो थोड़ा पैनिक कर गए, या क्योंकि एक जो ट्रैप्ड सिविलियन है वो भी 48 घंटे से 36 घंटे से बिना पानी के बिना खाने के है, तो इस स्थिति में थोड़ा रहता है। इधर रोपवे हादसे में सकुशल रेस्क्यू किए गए लोगों ने भी भारतीय सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के कार्यों की सराहना की।
मजा आया। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे उसमें मजा आ गया। उसमें मजा आ गया। क्या नाम हुआ आपका? कर्तव्य राज। इंडियन आर्मी कैसे है? अच्छे। अच्छे हैं? हाँ। कितने कौन से क्लास में? हम फोर्थ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी किया। विदेशों में पहुंचा दिया गया था। अपनी संस्कृति के ऐसे दर्जनों प्रतीकों को बीते 7-8 साल में विदेशों से वापस लाया जा चुका है। साथियों, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में भोजन, आरोग्य और शिक्षा पर हमेशा से बहुत बल दिया गया है। आज आपने इन्हीं तत्वों का मां अन्नपूर्णा धाम में विस्तार किया है। ये जो नई सुविधाएं विकसित हुई हैं या जो आरोग्य धाम यहां बनने जा रहा है, इससे गुजरात के सामान्य मानवी को बहुत अधिक लाभ होगा। विशेष रूप से एक साथ अनेकों लोगों के डायलिसिस और 24 घंटे ब्लड सप्लाई की सुविधा से अनेक मरीजों की बहुत बड़ी सेवा होगी। केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की जो सुविधा शुरू की है, उस अभियान को आपके ये प्रयास और बल देने वाले हैं। इन सभी मानवीय प्रयासों के लिए, ये सेवा भाव के लिए, समर्पण भाव के लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रेसिडेंट बाइडेन, सबसे पहले मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कुछ देर बाद 2+2 फॉर्मेट में मिलेंगे। उससे पहले हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से 1 दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। एक्सेलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई वर्चुअल संवाद के दौरान यूक्रेन संकट पर भी चर्चा हुई। कि हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है
जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने कल ये घोषणा की। प्रधानमंत्री को 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित और असाधारण सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक कल आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली बैठक में राज्य कर्मियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है। बैठक में इसके अलावा करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाईस्कूल शिक्षक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति 8 सप्ताह में करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन जिलों में रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति की जाए। इस संबंध में अनिल कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में कल इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है, इसलिए सरकार 11 अनुसूचित जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर में नियुक्ति पर रोक नहीं लगा सकती है। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 796 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 946 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.20% हो गया है। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलती जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,85,90,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और खूंटी संसदीय क्षेत्र का 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबीयत कल अचानक बिगड़ गई। बाद में श्री मुंडा को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
मिशन इंद्रधनुष के जरिए देश भर में बच्चों का टीकाकरण अभियान भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर खुशी जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सदैव प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि वैक्सीनेटेड बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मांडविया ने अपने ट्वीट में कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सदैव प्राथमिकता दी है। मिशन इंद्रधनुष के जरिए देश में भर में बच्चों का टीकाकरण अभियान भी जारी है और इसी का परिणाम है कि वैक्सीनेटेड बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों और समस्याओं की जानकारी ली। इसके अलावा श्री सोरेन ने साहिबगंज दौरे के क्रम में बड़हरवा स्थित मां बिंदुवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की उन्नति, खुशहाली तथा सुख चैन की कामना की। नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति नारायणी नमोस्तुते। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने लोहरदगा और बोकारो सहित अन्य हिस्सों में रामनवमी के दौरान निकाली जा रही शांतिपूर्ण और पारंपरिक शोभा यात्रा पर असामाजिक और उपद्रवी तत्वों द्वारा हमले को सुनियोजित हमला करार दिया है। श्री प्रकाश ने कहा है कि ये हेमंत सरकार की तुष्टीकरण राजनीति का नतीजा है। के चलते कुछ शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ा है, कुछ असामाजिक तत्वों का मन बड़ा है और कुछ लोग शांतिपूर्वक जुलूस जो रामनवमी के उत्सव के अवसर पर पूरे शोभा यात्रा के रूप में निकली थी, तो कल कई स्थानों पर खास करके लोहरदगा, बोकारो ऐसे कई स्थानों पर शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा में षड्यंत्र करते हुए कायराना हमला करने का काम किया है। और कायराना हमला राज्य के कई हिस्सों की तरह राजधानी रांची का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। राजधानी में आज भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज और कल भी पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों के अलावा रांची, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में लू चलने की संभावना है। विभाग की माने तो 13 और 14 अप्रैल को कई हिस्सों में बादल छाने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जिसमें कोई मैच नहीं हारा था, मगर ये काम सनराइजर्स हैदराबाद ने किया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या के अर्धशतक के दम पर हैदराबाद के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने 5 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 1 रन की दरकार थी और निकोलस पूरन ने मिड विकेट की दिशा में लंबा छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। हैदराबाद की ये सीजन की लगातार दूसरी जीत है और ये पॉइंट्स टेबल में 8 पायदान पर है। इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी और प्रचार प्रसार के लिए सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल बैठक बुलाई थी। बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी जानकारी के प्रचार प्रसार पर व्यापक चर्चा हुई।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के व्यापक प्रचार के संबंध में श्रीनगर में एक बैठक की। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। बैठक में राज्य में आम लोगों के लाभ के लिए राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार को बढ़ाने के उपायों की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ वेब के जरिए जुड़े। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय, प्रमुख महानिदेशक समाचार आकाशवाणी एनवी रेड्डी, महानिदेशक दूरदर्शन मयंक अग्रवाल, अपर महानिदेशक पत्र सूचना ब्यूरो श्रीनगर राजिंदर चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान इस वर्ष यात्रा के संबंध में यात्रियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में विचार विमर्श किया गया। तीर्थ यात्रा की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा प्रचार गतिविधियों की योजना बनाई गई। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। जम्मू एवं कश्मीर का प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करी है कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव ने बताया कि मंत्रालय यात्रा के बारे में पूरी जानकारी विभिन्न भाषाओं में विविध मीडिया इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराएगा। पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ये जो यहां पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उसकी इंफॉर्मेशन भारतवर्ष में सब क्षेत्रों में, सब भाषाओं में लोगों तक पहुंचाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कहा कि सिनेमा हॉल और थिएटरों में सामाजिक संदेश के तहत लघु फिल्म के जरिए यात्रा के बारे में बताया जाएगा। यहाँ यात्रा के साथ साथ 3-4 दिन और अधिक रहें और इस तरह का क्या क्या वो कर सकते हैं इसकी एक फिल्म बनाई जाए, जिसको हम विविध भागों में दिखाएंगे। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि सिनेमा थिएटर्स में जो फिल्म चलती है शुरू में 1 मिनट की या 2 मिनट की सोशल मैसेजिंग की, उस तरह की फिल्म बना के भी हम सारे थिएटर्स में पूरे भारत में दिखाएं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के अलावा भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं कि श्रद्धालु कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थलों का भी आनंद ले पाएं। कश्मीर के अंदर आ रहे हो तो जो इतनी जल्दी क्या है, रुको यहाँ पर, सब्र से रुको और यहाँ की जो वादियों का मजा लो और उसके बाद जाओ। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सज्ज है और यहाँ के जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो भी पूरी तरह से तैयार है। अपूर्व चंद्र ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विकास को दृष्टिगत रखते हुए कई बड़े बदलाव आए हैं। केंद्र के कदमों और योजनाओं से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इन्हें भी बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रोड का भी अगर नेटवर्क इतना बढ़िया हो गया है कि 5 घंटे में अगर जम्मू से श्रीनगर आप पहुंच सकते हैं, तो ये सोचने की बात है कि कितने सैलानी यहाँ पर आ रहे होंगे, क्योंकि वैसे ही कश्मीर स्विट्जरलैंड है हमारा और यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध है, एक बार जो है अगर कोई सैलानी आता है, मैं पहली बार यहाँ पर आया था 1988 में और उसके बाद कहा जाता है जल है तो कल है, मतलब साफ है। धरती पर मनुष्य जीवन का आधार जल ही है, जिसका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। पेश है रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत पिपराबेड़ा में इस दिशा में उम्मीद जताती ये खास रिपोर्ट। रांची जिले का अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत पिपराबेड़ा एक ऐसा गांव है जो पहाड़ों से घिरा है। हैंडपंप और बोरिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने पहाड़ से निकलने वाले जल का संचयन करना शुरू किया और तकनीक का इस्तेमाल करके पूरे गांव और खेतों में पानी की सप्लाई शुरू की। ग्रामीणों के सूझबूझ का ही परिणाम है कि गर्मी के दिनों में भी इनके खेतों और जंगलों में हरियाली देखने को मिलती है। का पानी हम लोग बहुत सारा काम में यूज करते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी भी करते हैं। इधर पूरा देखिए हरा भरा है। फिर गाय बैल बकरी सब यहीं से पानी पीता है और
हम लोग भी पीते हैं। पिपरा बेड़ा स्थित पहाड़ से निकलने वाला जल इतना शुद्ध और शीतल होता है कि ग्रामीण इसे फिल्टर वाला या फ्रिज वाला पानी कहते हैं। ग्रामीण बेहिचक इस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। ये जो पानी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पानी संरक्षण कीजिए, पानी बचाव कीजिए, और ये जो पानी आज से नहीं, हम लोग नहीं थे उसे कितना पीढ़ी दर ये पानी चल रही है, और पहाड़ का ये स्रोत है या पहाड़ से निकलता है। पानी जो हम लोग के सिंचाई के रूप में भी काम करते हैं, और हम लोग इसको इस चलते जमा मतलब बनवाए हैं कि सिंचाई उचाई भी होगा, और इसका कोई रास्ता है तो पानी उनी भी पी सकता है, इसके पानी का भी उपयोग हो सकता है। पहाड़ के पानी के गांव, घर और खेतों तक पहुंचने से महिलाओं को काफी सहूलियत हुई है। जल संचयन के प्रति जागरूक महिलाएं शहर के लोगों से भी आग्रह करती हैं कि वे पानी को बचाएं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। और देखिए पहाड़। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला शुल्क समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि निजी स्कूल के फीस निर्धारण के संबंध में नियम निर्धारित है। नियम के अतिरिक्त यदि किसी निजी स्कूल को फीस बढ़ानी है तो जिला शुल्क समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। जेएसएलपीएस के सीईओ सूरज कुमार ने रांची के पंडरा की सखी मंडल की दीदियों से विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। उन्होंने सखी मंडल की दीदियों से उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ने की अपील की। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी हैंडबुक का बारीकी से अध्ययन करें और राज्य निर्वाचन आयोग के एक एक निर्देश का अनुपालन करें। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि जिले में 4 चरणों में मतदान संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 14, दूसरे चरण का मतदान 19, तीसरे चरण का 24 और चौथे चरण का मतदान 27 मई को होगा। सरायकेला खरसावां जिले में प्रथम और तृतीय चरण में मतदान होगा। जिले के उपायुक्त ने बताया कि पहले चरण की मतगणना 17 मई को और तृतीय चरण की मतगणना 31 मई को होगी। लातेहार के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारियां दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड में ग्राम संरक्षण समिति को सशक्त बनाने के लिए प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय उत्प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण कार्यालय एवं चाइल्ड फंड इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने और चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण विकसित करने पर बल दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर के त्रिकुट पर्वत हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य जारी। आज सवेरे शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों को नियुक्त करने का दिया आदेश। कहा 8 सप्ताह में सरकार पूरी करे नियुक्ति प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने साहेबगंज दौरे के क्रम में अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों से की मुलाकात। मां बिंदुवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। और राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार। रांची और पलामू समेत कई